हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, कल भारतीय एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ BS धनोआ जी ने बताया था कि अगर चाइना भारत पे हमला करता है तो भारत किस तरीके से रिटेलिएट कर सकता है और इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन किस तरीके से चाइनीज़ एयरफोर्स का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने राफेल के बारे में बात करते हुए बताया था कि ये J-20 को आसानी से हरा सकता है। दोस्तों, उसी बात को लेकर अभी हाल ही में चाइनीज़ ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है जिसमें बताया गया है कि भारतीय राफेल चाइनीज़ J-20 का सामना नहीं कर सकते हैं। तो इस पर चाइनीज़ एक्सपर्ट ने डिटेल में बताते हुए कहा है कि राफेल एक 4th श्रेणी का फाइटर प्लेन है, जबकि चाइनीज़ J-20 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है। इसलिए राफेल चाइनीज़ J-20 का सामना नहीं कर सकते हैं। हालांकि चाइनीज़ एक्सपर्ट्स ने माना है कि राफेल सुखोई Su-30 MKI से काफ़ी बेहतर है, पर उनका साथ में ये भी कहना है कि ये 5th जनरेशन के चाइनीज़ J-20 का सामना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, चाइना के कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि राफेल एक 4th जनरेशन फाइटर है और चाइनीज़ J-20 एक 5th जनरेशन फाइटर है और एक जनरेशन का फासला काफ़ी बड़ा होता है। इस कारण से राफेल कभी भी J-20 को हरा नहीं सकता है। दोस्तों, चाइनीज़ एक्सपर्ट्स ने ये स्टेटमेंट्स BS धनोआ जी के स्टेटमेंट को काउंटर करते हुए दिया था। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में चाइनीज़ एक्सपर्ट्स के क्लेम को भी काउंटर करते हुए इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ BS धनोआ जी ने भी काउंटर स्टेटमेंट जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर J-20 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है तो इसमें कनाट का यूज़ क्यों किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, अभी हाल ही में जितने भी फाइटर प्लेन 5th जनरेशन के बने हैं उनमें किसी में भी कनाट्स का यूज़ नहीं किया जाता है। रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिस पर यह आसानी से रडार पे पकड़ाई में आ सकता है। दोस्तों, इसी कारण से F-22 या F-35 यहाँ तक कि Su-57 जैसे 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स में भी कनाट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। और दोस्तों, साथ ही J-20 में वो कैपेबिलिटी भी नहीं है जिसके कारण वो सुपर क्रूज कर पाए। दोस्तों, सुपर क्रूज वो फैसिलिटी है जिसके माध्यम से कोई भी फाइटर प्लेन बिना आफ्टर बर्नर के 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को छू पाए। इनके फ्यूल में भी बचत होती है, साथ में हीट सिग्नेचर भी काफ़ी कम होता है। वहीं दोस्तों, राफेल की बात करें तो राफेल भले ही 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन है, पर यह सुपर क्रूज कर सकता है, जो कि चाइनीज़ J-20 बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अब दोस्तों, ये बात काफ़ी हास्यास्पद है कि J-20 5th जनरेशन का होने के बावजूद सुपर क्रूज नहीं कर पा रहा है, जबकि वर्तमान में उपलब्ध सभी 4.5 जनरेशन के फाइटर प्लेन भी सुपर क्रूज कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं अगर ताइवान के एक्सपर्ट्स की माने तो J-20 का रडार क्रॉस सेक्शन 1 मीटर से भी ज़्यादा है, जो दोस्तों काफ़ी हद तक सही भी लगती है, क्योंकि आप सभी को पता हो कि भारत के सुखोई Su-30 MKI ने लेह के ऊपर चाइनीज़ J-20 को डिटेक्ट भी कर लिया था। दोस्तों, सुखोई Su-30 MKI में लगा हुआ जो रडार है वो 3 मीटर के क्रॉस सेक्शन को 145 किलोमीटर की रेडियस में आसानी से ट्रैक कर सकता है। अगली खबर तेजस को लेकर है, तो भारत जल्द से ही तेजस Mk1 की डील को भी पूरी करने वाला है। दोस्तों, अभी रिसेंटली हॉल के द्वारा मीडिया को बताया गया है कि दिसंबर से पहले 83 तेजस Mk1 की डील को पूरा कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस डील की कीमत 39,000 करोड़ होने वाली है, जिसमें 73 फाइटर वेरिएंट और 10 ट्रेनर वेरिएंट शामिल होंगे। दोस्तों, हॉल के द्वारा मीडिया को बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 साल के अंदर पहली यूनिट को भारतीय एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा, जबकि आने वाले 5 सालों में पूरे के पूरे 83 तेजस को भारतीय एयरफोर्स को दे दिया जाएगा। और दोस्तों, तेजस के प्रोडक्शन को तेज करने के लिए 5 प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, जिसमें L&T और टाटा डिफेंस भी शामिल हैं।